पंचवटी की ओर ये कोयलियां कितनी प्यारी बोल रही है मॉडल। हेलो। हाँ भैया और ये कोयलियां ये गाती और ये छनकाती है और मस्त हवा जब आती है ये सुई चुबाती जाती है और नदिया के पानी में चुरा कैसे बताऊंगा ₹10 का प्रेम पुरस्कार। दो दोस्त निराले। हाँ नदिया की पानी कैसे बताऊंगा नदिया की पानी। और मीठा मीठा दर्द है मीठी मीठी प्यास है ये मीठी मीठी प्यास है चढ़ती जवानी का जैसा यही सांस है। नदिया के पानी में चुभे किसी बताऊं क्या नदिया के। आज ये मैं क्या देख रही हूँ पंचवटी बड़ी हरी भरी दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में सूप लगा के नाक कान काटे जाएंगे। आज पता नहीं क्या बात है और ये आने वाला हो आने वाला कोई को तूफान भी बड़ा बेईमान भी आज मौसम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है हर कहीं ये सुंदर हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है
आने वाला हो, और आने वाला कोई नया मेहमान की तूफान के आज मौसम पंचवटी की अंदर जाकर देखती हूँ ये सुंदर हरी भरी दिखाई दे रही है। रुचिर रूप धरे प्रभु बह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। एक समय मेरे भाई ने मेरे पति का वध कर दिया था। उस समय मैंने लंका में कसम खाई थी, लंका की एक एक नारी को विधवा कर दूंगी, तभी लंका जाऊंगी। क्यों? और जिस दिल से जुदा वो और ये हमसे भूगे, उसी दिल धड़कीना छोड़ दिया, उसी दिल धड़कीना छोड़ दिया। और हे चांदी का मुझे होती लागू किया, हे चांदी का मुझे होती लागू किया, रोनी चमकीला छोड़ो दिया, रोनी चमकीला छोड़ो दिया। ये वनवास श्री राजकुमार हमारी पंचवटी में कैसे आई है, कौन है, कहाँ के हैं, इनका चल के परिचय जाना चाहिए। मैंने कहा जी नमस्ते। 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 लेकिन देवी जी कहिए जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं? हाँ। अच्छा, आप मेरी जानकारी लेना चाहते हैं? अब बस आप हमारे अपने परिचय से हमें परिचित करा दें। मैं लंका की रहने वाली हूँ। आप पंडित दशानंद जी की नगरी की रहने वाली हैं? हाँ हाँ, मेरे भाई का नाम सुना होगा आपने, आपने पहले ही बता दिया, दशानंद। क्या तुम दशानंद जी की बहन हो? हाँ, मेरा नाम स्वरूप लिखा है। जय हो। तो आप जानना चाहूंगी आप कौन है, कहाँ के हैं, यहाँ पर कैसे आए हुए हैं, आपके परिचय जानना चाहूंगी। आप हमारे परिचय से परिचित होना चाहती हैं देवी जी? हाँ। हमारा परिचय इस प्रकार से, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय श्री दशरथ जी, जिनका मैं ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम है राम। राम? तभी तो मेरे दिल को मिला है आराम। आराम की तलाश है तो एक काम करना, आराम की तलाश है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। ऐसी शरण नहीं मिलती है देवी। बनवासी जी, आने का हेतु क्या है आपका? मेरे आने का कारण हाँ। तो सुने आप, कैसे आई हूँ और यहाँ पर क्यों आई हूँ। आज तुम समय पुरुष नमो समीनारी,
कछु तो मैं बिहारी बनवाना कछु। बनवासी जी मानो हम दोनों का शुरू और ये बिदनी विचार कर रखा है। मानो हम दोनों का ये शुरू को बिदनी विचार कर रखा है। बनवासी जी और ये चंद्रमा बनाने वाले ने ये रवि संभाल कर रखा है। जिसका कपूर और ऊंचाई करो मैं तुमसे मैं आपसे हाथ जोड़ करके मैं तुमसे विनती करती हूँ मुझसे गलती भी माफ करो मैं तुमसे विनती। ये मेरे आने का कारण है। देवी जी कहिए जी। आपने आने का हेतु बताया। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, हाँ हाँ यह संजोग विद रचा विचारी। संसार में तुम्हारे समान कोई नारी नहीं, हमारे समान कोई पुरुष नहीं, ऐसा विधाता का संजोग सहयोग है। यहाँ तक कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें आपने अपने मन में हमें देख करके कुछ मान लिया है। क्या मान लिया है देवी? बताएं। हाँ तो हम तो दिल दे चुके हो आपको बनवासी जी। ये दिल अरे हम तो दिल दे चुके हो बस तेरी आगे बाकी थोड़ा सा प्यार जुड़ा दे और है बाकी थोड़ा सा। ये दिल भी कितना पागल है, कितना जो प्यार तुमसे करता है। देवी जी हाँ ये दिल हर किसी को नहीं दिया जाता। हाँ पूछो क्यों? क्यों? मंदिर का प्रसाद सोई जो सबको दिया जाता है। बनवासी जी ना साहत की बात है ना नसीहत की बात है। हाँ और जिस पर मेरा ये दिल आ जाए ये मेरी तबीयत की बात है। मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं, मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं, गिरते हैं वही जो सहते शिकार होते हैं। अब तो समझदारी
पहुंची है उस चांद पर भी, लेकिन छोटे से देहात में भी लोग समझदार रहते हैं। वनवासी जी तो देवी सुनो, और देखिएगा हमारे परमादरणीय पंडित श्री गुड्डू महाराज पचौरी जी हेलो, कापी पेन लेकर के घूम रहे हैं। तो जो भी पुरस्कार देना चाहते हैं गुड्डू महाराज को लिखवा दें, आपका पुरस्कार मंच से उद्घोषित कर दिया जाएगा। और अभी सुंदरी स्वरूप नखा का अभिनय चल रहा है मास्टर आशीष जी के द्वारा, और इसके बाद जो भयानक कुरूपा का अभिनय होगा, कुरूपा के अभिनय के स्पेशलिस्ट कलाकार गुरु कृपा आदर्श रामलीला के सबसे लाडले नटखट बंदर मॉडल भैया एस के राजपूत जी, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर कुरूपा का अभिनय आप लोग याद करेंगे। यादगार अभिनय भी कुरूपा का मंच पर किया जाएगा। धन्यवाद। तो देवी धर्म पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले धर्म नहीं छोड़ते, बड़ी कोई भी मुश्किल नहीं मुख मोड़ते। वनवासी जी कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू बस मेरी नजर में। कौन सा मोड़ आया जिंदगी और देवी हाँ हमने ऐसा भी सुना है, हमने ऐसा भी सुना है, कैसा सुनाई आपने? जो एक नारी के अलावा दूसरा विवाहित करते हैं, हाँ उसके बारे में कहा गया है, क्या? एक नारी व्रत रखना हो, एक नारी व्रत रखना तुझ में है बर्बादी। छोटा है, छोटा है, छोटा है भाई मेरा, शायद हो जाएगा। छोटा है भाई मेरा, शायद हो जाएगा। हो वनवासी जी कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू बस मेरी नजर में। कौन सा मोड़ धर्म पर चलने वाले धर्म नहीं छोड़ते हैं, बड़ी कोई भी मुश्किल नहीं मुख मोड़ते हैं। मैं तुझे जान गई हो, मैं तुझे जान गई, बस तेरी हाथ बाजी। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या कहना चाहती हैं आप? क्या देवी हाँ विवाह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि विवाह हमारा हो गया है। अच्छा हो गया है। हाँ, वैसे मैंने अपने भैया के दरबार में चर्चा सुनी, हाँ,
कि आपके पिता ने 3 शादियां की हैं। क्या सुना तुमने भैया के दरबार में? आपके पिताजी ने 3 शादियां की। हाँ, ये बिल्कुल सही सुना है। वैसे तो मतलब तुम्हारे भैया के दरबार में हमारे पिताजी की चर्चा लंका तक होती है। जब आप हमारे भैया को जानते हैं, हाँ। आपने पहले कह दिया नहीं, था। नाम तो जानती हैं तो आप अरे आपके चर्चाएं होती है तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, भाई हमारे पिता को संसार में सबको ही जाने, ये बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की और बात है। मेरे लिए भी खुशी की बात ये है कि तो हमारे पुत्र के लिए गौरव है। गौरव है ना। हाँ, तो वैसे गौरव को एक काम और करना चाहिए। गौरव को एक काम और करना चाहिए। कैसे? यदि पिता 3 शादी करे तो लड़के को कम से कम 6 शादी करना चाहिए। इससे क्या होता है? तभी तो पिता का नाम रोशन होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल तुम्हारी सही है। सुन रहे हैं सभी लोग? हाँ, इसमें भी गौरव होना चाहिए। भाई इनके कहने का भाव कि यदि पुत्र को पिता का नाम रोशन करना है तो जो पिता ने किया हो उससे दुगना कार्य लड़का को करना चाहिए, तभी तो नाम रोशन होगा। पिता का नाम रोशन होगा। और क्या? अब पिताजी ने 3 विवाह किए तो लड़के को 6 करना चाहिए, करना चाहिए। और जो नाती होंगे वो 12-12 करेंगे, उनकी समस्या है ना। और फिर नातियों के भी बच्चे होंगे वो 18-18 करेंगे। 12-24 फिर करेंगे। लड़कियों की खेती बबाई जाएगी। भाई कहाँ से आएंगी ये बताओ। लेकिन देवी जी, हाँ जी, तुमने जो सुना है बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा ना। चलो, हमारे पिताजी की चर्चा किसी के दरबार में होती, लेकिन तुमने सुना है, हमने भी कुछ सुना है। क्या आपने क्या सुना? तुम्हारे पिताजी विश्व सर्वा महामुनि, हाँ, उन्होंने भी 3 विवाह किए हैं। राका, मालिनी, केकसी, मेरी 3 माँ है। झूठ है? पुतकोष्टा, राका और मालिनी 3 माताएं हैं। वाल्मीकि प्रमाण में एक आता है कि केवल केकसी है। देवी जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा भाव आपका लगा। लगा ना। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिताजी ने 3 किए हैं तो तुम भी 6 करोगे ना? अभी तो मतलब प्रयास कर रही है। शुरुआत है। शुरुआत। हमसे हो जाएगी, फिर किसी और से ना होगी। ना ना, तो तुमसे हो जाएगी फिर तो बात यही हो जाएगी। भाई पुत्री का भी तो ये कर्तव्य है, हमारी- पिता का नाम रोशन करना चाहिए। हमारी शंका का समाधान हो जाएगा। अच्छा, बात यही खत्म हो जाएगी। बस कहने का भाव हम ही पे विराम है। हमसे पहले भी किसी और से कहा हो शायद। नहीं कहा। किसी से नहीं कहा। नहीं कहा लंका में कोई नहीं मिला था। ना। कोई ना कोई तो मिला ही होगा। नहीं मिला ना। बड़ी समस्या गंभीर है देवी। मेरे तुम ही कह रहे हो, हम हम क्या कह रहे हैं? कर लो शादी कर लो बस। देवी जी, विवाह तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विवाह हमारा हो चुका है। अच्छा, हाँ, आपका विवाह हो चुका है। विवाह हो चुका है। लेकिन मेरा कहना है आपसे बनवासी जी, आप जोगी बन के आए यहाँ पर, तो हमको भी अरे जोगी हो गए राजा, अरे जोगी हो